अयोध्या में था सुबह। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं, बहुजनों के मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस पर विचार करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जेके गौतम साहब आपका बहुजन दस्तक और बहुत बहुत साधुवाद आपने मुझे बुलाया। सर, आज जो मुद्दा जो हम इस एपिसोड में जो रखने वाले हैं, आपने अभी पीछे देखा होगा, जो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई है फेसबुक पे, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बहुजन मीडिया उसको पर बात कर रहा है। योगी जी, एक असंवैधानिक शब्द जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैन कर दिया गया है बहुत सालों पहले, हरिजन शब्द, एक मुख्यमंत्री का इस तरीके से बोलना, और ये बार बार लोग रिपीट कर रहे हैं। अभी मैं कल परसों एक किसी बिहार के इलेक्शन की डिबेट देख रहा था किसी चैनल पर, वहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ पूरा हरिजन आ रहा है। और आपने पीछे भी देखा हरियाणा के इलेक्शन में मायावती के मंच पे, मायावती वहाँ बैठी थी, वहाँ पर भी INLD जो से उन्होंने समझौता किया, वो भी कह रहा था हरिजन हमारे, मायावती की वजह से हरिजन हमारे साथ आया है, या हम चमार को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल असंवैधानिक है, आप किस तरह देखते हैं? सवाल तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी तो कुछ होना चाहिए। देखिए, ये जो योगी जी ने जो कहा, या हरियाणा में जो कहा, या अभी झारखंड की जो बात की, हम इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं। क्योंकि ये एक हरिजन शब्द एक शब्द नहीं है, एक जो बहुजन लोग हैं, जो SC ST हैं इस देश में, उनके लिए सीधा सीधा एक गाली है, उनको अपमान है, उनका पूरे DNA पे हमला है। जो उनका DNA जो स्वाभिमान होता है, उनकी जो एक पहचान है देश में, एक पहचान होती है, बायोलॉजिकल जो पहचान होती है कि वो अपने मदर फादर से ही पैदा है। जी हाँ जी। ये उस पे हमला है, ये उस पे हमला है, मतलब हमारा इन लोगों को है नहीं। हाँ, इसका मतलब यही हो इसका मतलब ये हो। तो उस पे हमला है। और योगी जी तो एक नाम के योगी हैं, उन पे तो जो वो CM नहीं थे उससे पहले 17 केस ऑलरेडी, आपराधिक केस उन पे 307 तक भी लगा हुआ था। ये तो योगी तो है ही नहीं वो किसी भी काम से, क्योंकि जिस आदमी पे 17 केस ऑलरेडी लगे हों, 307 जैसा मुकदमा हो, और वो मुख्यमंत्री बन गया हो, तो उससे क्या उम्मीद करोगे? वो दूसरे समाज की, वो ऐसे समाज की जो बहुजन समाज है, जिसने इस देश में बड़ी कुर्बानी दी है, और जो देश, जिस बहुजन समाज से देश चलता हो, देश का डेवलपमेंट, देश का विकास, देश की नींव बुनियाद आज़ादी में, और देश के संविधान की रचयिता जिस इस बहुजन ने की हो, और उसी को आप एक ऐसे वर्ड, एक गाली देके आप उसको संबोधित करना, तो ये उनकी समझ से परे है। क्योंकि ये उनसे हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, जो उनकी पृष्ठभूमि रही है। देखिए, नफ़रत बेच रहे हैं वो, मुख्यमंत्री होके वो नफ़रत का व्यापार कर रहे हैं। और नफ़रत भी इस कदर से कि यूपी में जो माइनॉरिटी हो, चाहे SC ST हो, वो बड़े खौफ में है, वो बहुत खौफ है। क्योंकि उसके आए दिन उसके साथ में जिस तरीके से ब्रूटल तरीके से रेप, हत्याएँ और एनकाउंटर और बाकी जो हो रहा है, तो योगी जी से हम तो खैर ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन हरिजन वर्ड जो है, देखिए ये आज का वर्ड नहीं है, आज नहीं है। आप इसके डिटेल में जाएं तो ये वर्ड गांधी जी ने ईजाद किया 1933 में, जब महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक हरिजन पत्रिका लिखी, और उस हरिजन पत्रिका में हमारे बारे में बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने विश्लेषण किया। और 1938 में बाबा साहब ने, 11 फरवरी 1938 में बाबा साहब ने जो मुंबई का जो विधानमंडल था, वहाँ पे इसका घोर विरोध किया। विधानमंडल में बहुत विरोध किया, विधान परिषद में, और बताया सबको कि गांधी ने जो हरिजन वर्ड कहा है, इसका ये मतलब है, और ये असंवैधानिक है, ये सीधा सीधा देश में जो SC ST हैं उनको गाली है। और वो इतने नाराज़ हुए बाबा साहब के, उन्होंने विधानमंडल से
आउट होके बाहर निकल आए। उसके बाद में फिर आपने देखा होगा कि एक 80 के दशक में जब बहन जी एक यंग थी और एक वो एजुकेशन में जा रही थी, एक स्टूडेंट थी, और एक जनकपुरी में एक शौकोल, एक जो दिल्ली का मंत्री था वो कांग्रेस का, और मंच पे वो बार बार हरिजन हरिजन पुकार रहा था, कह रहा था कि हरिजनों के लिए हमने ये करेंगे, ये वो करेंगे। तो बहन जी ने उस टाइम पे दिखाया, जब बाबा साहब के बाद में शायद मुझे लगा कि ये वो पहला वो था आज़ाद भारत में किसी ने विरोध किया उस शब्द का, तो बहन जी ने माइक छीन लिया था और माइक छीन के कहा उससे कि जो हरिजन जो आप बार बार ये बोल रहे हो, ये हरिजन जो है ये गाली है, ये आप हमें गाली दे रहे हो। अगर हम हरिजन की औलाद हैं, हरि मतलब हरिजन, हरि मतलब हिंदुओं के हिसाब से तो मतलब अगर उसके हिसाब से, अगर गांधी के हिसाब से या उनके हिसाब से देखा जाए, हरि प्लस जन यानी ईश्वर का पुत्र, ईश्वर की औलाद। तो उन्होंने कहा कि अगर हम हरिजन है, ईश्वर की औलाद हैं, हमें ईश्वर ने बनाया है, तो तुम्हें किसने बनाया है? तुम्हें कोई शैतान ने बनाया है? तो मुझे याद आ गया सर, बुलंदशहर की एक स्पीच में तो उन्होंने सीधा गांधी को, महात्मा गांधी को अटैक किया था कि अगर हमारी जन की औलाद हैं तो गांधी के शैतान की औलाद थे। हमें ये तय करना पड़ेगा कि ये जो कहने वाले लोग, जो मनुवादी लोग हैं, जो आए दिन इस तरीके का, और देखिए 2022 में 2020-22 में 2020 की घटना है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे इस पर रोक लगा रखी है। आपराधिक है, ये आपराधिक है। एक तो संविधान में गैर संवैधानिक है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में ये 2020-22 में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, आपराधिक मुकदमे में इसको लगा दिया है। अगर कोई भी किसी को हरिजन कहीं भी यूज़ करता है तो आप 100 नंबर पे कॉल कीजिए, उसके खिलाफ मुकदमा होगा, नॉन अवेलेबल, उसकी जमानत नहीं होगी, उसको सजा होगी। 1989 में वीपी सिंह सरकार के टाइम भी इसको पार्लियामेंट में बैन किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, सुप्रीम कोर्ट का भी मैं बता रहा हूँ। तो इसमें तो एक तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर गांधी ने गाली दी, ठीक है, बाबा साहब ने विरोध किया, तो ये समाज जो है, जो भी भारत का समाज है, जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, और कुछ मुट्ठी भर लोग जो आए दिन किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाने का वो मौका नहीं छोड़ते। अभी देखा हरियाणा में खुद पार्टी के साथ में नहीं, चोटाला, हाँ, कोलैबोरेशन के बावजूद में उसकी एक चौधरी की जो जाट अपने आप से मानसिकता देखिए क्या है। और वो जाट जो आज सबसे ज़्यादा अगर इस देश में किसी की बेइज्जती हो रही है मेरी नज़र में इतने सालों में, तो जाट कम्युनिटी है। मैंने इससे ज़्यादा किसी की बेइज्जती नहीं देखी। दबंग आई में, पैसा उसके पास है, पावर उसके पास है, सत्ता भी उसके पास है, उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार ने उसको जो घुटनों पर लाई है, आपने देखा होगा, पूरे समाज को घुटनों पे ले, समाज को लेकर आई। हरियाणा में इनकी क्वांटिटी ज्यादा, वहां भी खत्म कर दिए गए। हरियाणा में यूपी में क्वांटिटी ज्यादा है थोड़ी, तो यहाँ पर भी उसको 3 बार गैर जाट दे दिया सीएम, गैर जाट 3 बार दे चुका, एक लॉलीपॉप की तरह। उधर अजीत सिंह के बेटे को एक मंत्रालय दे दिया राजमंत्री का, बस देने से पहले उसकी सुताई करी है। मैं ये वर्ड यूज नहीं है, देने से पहले मथुरा में जिस तरीके। इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों चैनलों को देखते रहें और आर्थिक सहयोग भी करने की कोशिश करें जितना हो पाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा खर्चा इस पर हम कर रहे हैं समाज के लिए। और दूसरे एपिसोड में किसी नए मुद्दे के साथ डॉक्टर जेके गौतम साहब के साथ आपके सामने होंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण
स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।